प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं वृंदा शर्मा अपने रेडियन गवर्नमेंट एग्जाम यूट्यूब चैनल पे। आज की क्लास में हम जानने जा रहे हैं पावर पर आधारित सेम पावर आ जाए, अगर अलग अलग पावर आपको दी जाए तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए, कौन कौन से रूल काम करते हैं, ये आज आपको मैं डिस्कस करूंगा। आने वाले टेस्ट में क्या क्या सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, वन बाई वन करके हम डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं आज की क्लास। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपके सामने कुछ रूल लिख रहा हूँ, इन रूल को हमेशा ध्यान रखना। पहला रूल है आपका ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन प्लस बी की पावर एन में ये हमेशा डिवाइड हो जाएगा ए प्लस बी से, अगर एन एक विषम संख्या है। ठीक है, एन एक विषम संख्या है, एन एक विषम संख्या है। यानी कि कहने का अर्थ ये हुआ, अगर नंबर एन का मतलब होता है नंबर, अगर दोनों तरफ आपकी पावर सेम है, बीच में आपका प्लस है, तो ये नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा? ए प्लस बी से। जैसे एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। अगर आपके टेस्ट में आ गया ए की पावर 5 और बी की पावर 5 किससे डिवाइड हो जाएगा? आपने देखा पावर विषम है ना, चाहे 5 हो, 7 हो, 9 हो, 11 हो, ये किससे डिवाइड हो जाएगा? ए प्लस बी से। तो पहला रूल आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि जब भी आपकी पावर सेम हो, पहली बात सेम होनी चाहिए पावर, बीच में प्लस है, तो ये नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा? ए प्लस बी से। सेकेंड आपको रूल समझना, ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन में यदि एन विषम संख्या है, यानी नंबर विषम संख्या है, तो ये नंबर आपका हमेशा ए माइनस बी से डिवाइड होगा, ए माइनस बी से डिवाइड हो जाएगा। तो सेकेंड रूल आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए, अगर ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन में एन एक विषम संख्या है तो ये नंबर हमेशा ए माइनस बी से डिवाइड हो जाएगा। राइट, तीसरा रूल आपको समझना है। चलिए क्वेश्चन अभी डिस्कस करेंगे हम आगे। तीसरा रूल है, ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन में यदि एन एक सम संख्या है, एन एक इवन नंबर है, सम संख्या है, सम संख्या है, तो ये नंबर आपका ए प्लस बी से और ए माइनस बी से, दोनों से ये नंबर डिवाइड हो जाएगा। अगर आपकी पावर सम है और बीच में माइनस है तो ये नंबर ए प्लस बी से भी और ए माइनस बी से भी डिवाइड हो जाएगा। ये ध्यान आपको रखना है। ठीक है, चलिए ये तीन रूल मेनली आपको ध्यान रखने हैं। आगे और भी जो रूल होंगे मैं क्वेश्चन के साथ आपको डिस्कस कर दूंगा। तो अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं, आपसे एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, 12 की पावर 10 माइनस 1024 इनमें से किससे डिवाइड हो जाएगा? हमें करना क्या है, अगर यहाँ 10 पावर है, जैसे 12 की पावर 10 है तो 1024 को 2 की पावर 10 लिख सकते हैं ना। आपके सामने क्वेश्चन ऐसे भी दिया जा सकता है और इस तरीके से भी दिया जा सकता है। हमने देखा बीच में माइनस है और पावर आपकी सम है। जब बीच में माइनस होता है, पावर सम होती है, तो ये नंबर ए प्लस बी से भी डिवाइड हो जाएगा और ये नंबर ए माइनस बी से भी डिवाइड हो जाएगा। यानी 12 प्लस 2 और 12 माइनस 2 दोनों से डिवाइड हो जाएगा। 12 और 2 आ गया 14, 12 में से 2 गए आ गया 10, तो इन दोनों की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 140 आएगा। 140 का मतलब ऑप्शन नंबर बी। अगर आपको क्वेश्चन में 140 ना दिखाई दे तो वो नंबर भी दिया जा सकता है, जैसे 70 है, 35 है, जो नंबर 140 को डिवाइड कर सके। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको टेस्टों में मिलेंगे, इनको आपको आना चाहिए। अगला सवाल हम डिस्कस करते हैं, 13 की पावर 8 माइनस 11 की पावर 8 है, ये नंबर आपका किससे डिवाइड हो जाएगा? 13 की पावर 8 माइनस 11 की पावर 8 में आपने देखा पावर आपकी सम है। जब पावर आपकी सम है और बीच में माइनस है, सम पावर है बीच में माइनस है, तो ध्यान रखना इस पर भी आप एक बार प्लस करेंगे और एक बार आप माइनस करेंगे। यही आपको सिखाया गया था। चाहे पावर कोई भी हो, एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे, जब आप इन्हें जोड़ेंगे तो 24 और माइनस करेंगे तो 2। अब इसके तीन आंसर हो सकते हैं। क्या क्या आंसर हो सकते हैं? इसके दो फैक्टर आ रहे हैं। इसका आंसर 24 भी हो सकता है, अगर ऑप्शन में 24 ना मिले तो 2 भी हो सकता है, ये भी ना मिले तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 48 भी हो सकता है। क्या ऑप्शन में 48 है? नहीं है। 48 को कौन सा नंबर डिवाइड कर रहा है? 24। तो ऑप्शन नंबर बी भी आपका आंसर हो सकता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल पे। ये देखें, अब इस सवाल में आपने देखा पावर तो आपकी सेम नहीं है भाई, पावर आपको अलग अलग दी जा रही है। जब पावर अलग अलग दी जा रही है, जैसे 40 है, 40 को आप लिख सकते हैं 7 की पावर 2 इंटू 20, 27 की पावर 20 इनमें से किससे डिवाइड हो जाएगा? 7 की पावर 2 इंटू 20, 27 की पावर 20, 7 का वर्ग 49 की पावर 20 और माइनस 27 की पावर 20। ये आपका क्वेश्चन है। हमने देखा पावर आपकी सम है और बीच में आपका माइनस है। जब पावर आपकी सम है और बीच में माइनस है तो ये नंबर दोनों संख्याओं से डिवाइड हो जाएगा, 49 प्लस 27
और अगला फैक्टर आएगा इसका 49 माइनस 27। अगर 49 में से 49 और 27 को आप जोड़ेंगे तो ये आ चुका है आपका 76। इन दोनों को घटाएंगे तो ये आ चुका है आपका 22। अब हमें ये देखना है कि हमारे ऑप्शन में कौन सा दिया है। आंसर तो हमारे दोनों है। आंसर हमारा 76 भी हो सकता है, आंसर हमारा 22 भी हो सकता है, बट आपने देखा ऑप्शन में आपको कौन सा दिख रहा है, तो ऑप्शन में दिख रहा है आपको 76। तो 76 इसका करेक्ट आंसर बना है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये वाला देखें, 3 की पावर 41 प्लस 7 की पावर 82 इनमें से किससे डिवाइड होगी। 3 की पावर 41 लिखें, 82 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 41। 41 का डबल करेंगे तो 82 बनेगा। तो 3 की पावर 41 आ चुका है और ये आ चुका है 7 का वर्ग 49 की पावर 41। अब हमने देखा पावर हमारी विषम है और बीच में आपका प्लस है। पावर जब आपकी विषम है और बीच में प्लस है तो ये नंबर दोनों से डिवाइड हो जाएगा। एक बार आप प्लस करें, अच्छा प्लस से, सॉरी, बीच में प्लस है, पावर विषम है, तो मैंने आपसे बोला था ये नंबर इन दोनों के योग से डिवाइड हो जाएगा 52। क्या ऑप्शन में 52 है? अगर है तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, और नहीं है तो जो नंबर 52 को डिवाइड कर सके वो आपका आंसर पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। 2 की पावर 5001 प्लस 1 है। अब आपको यहां पे समझना है, मैंने आपको रूल बताया था ए की एन प्लस बी की एन सदैव ए प्लस बी से डिवाइड होता है अगर एन एक विषम संख्या है। अब यहाँ 5001, अगर मैं 1 के ऊपर भी 5001 लिख दूं तो क्वेश्चन पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। 1 पे तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। अब ये नंबर किससे डिवाइड होगा? इन दोनों के योग से, ए प्लस बी से। तो इस सवाल का आंसर आपको देना पड़ेगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ये भी वही टाइप का क्वेश्चन है। 2 की पावर 5003 है। क्या 1 के ऊपर भी आप 5003 लिख सकते हैं? क्योंकि हमारा रूल बन जाएगा, इस वजह से आप लिख रहे हैं। तो पावर आपकी विषम है और बीच में आपका कौन सा नंबर आ रहा है? प्लस आ रहा है। तो ये नंबर भी इन दोनों के योग से डिवाइड हो जाएगा। 2 + 1, तो 2 और 1 आपका आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर ए। तो 2 और 1 किससे डिवाइड हो रहा है? 3 से डिवाइड हो रहा है। अगला सवाल देखेंगे, 2 की पावर 5002 + 1। हमने देखा इस बार तो आपको सम पावर देखी है। अब सम में प्लस में कोई रूल नहीं होता, माइनस होता, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो आप इस सवाल में देखेंगे 2 की पावर 5002, क्या 1 के ऊपर भी हम इतनी पावर लिख सकते हैं? कुछ भी लिख लो 1 के ऊपर तो आप रहेगा 1 ही। अब देखा आपने कि यहां तो कोई रूल नहीं बनेगा, तो एक काम करेंगे, इसको विषम पावर में आप कन्वर्ट करें। इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 2601। 2601 का डबल करेंगे 5002। सेम आप आगे करेंगे 1 की पावर 2 इंटू 2601। तो 2 का वर्ग हो चुका है 4 की पावर 2601 और 1 का वर्ग 1, 1 की पावर 2601। हमने देखा पावर आपकी विषम है और बीच में आपका प्लस है। अब ये रूल बन गया पिछले वाला, ये नंबर ए प्लस बी से डिवाइड हो जाएगा। तो इस सवाल का आंसर कितना आएगा? 4 और 1 5। नोट करें। चलिए एक सवाल और देखते हैं। इसी तरीके का ये सवाल है। अब बीच में आपने देखा सम पावर है और बीच में प्लस है, तो इसको सबसे पहले आप कन्वर्ट करेंगे इस तरीके से, विषम में लाइए, क्योंकि सम में कोई भी रूल नहीं होता है। तो 5 की पावर 2 इंटू 5, तो 3 का वर्ग 9 की पावर 5, 5 का वर्ग 25 की पावर 5। हमने देखा ये पावर आपकी विषम है और बीच में प्लस है, तो ये नंबर इन दोनों के योग से डिवाइड हो जाएगा। 25 में 9 जोड़ेंगे, आंसर आपका 34 फाइनल आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक सवाल और देख लेते हैं। जैसे 7 की पावर 6 को फिर विषम में लाइए। 9 की पावर 2 इंटू 3 आप कर सकते हैं। 7 का वर्ग हो गया 49 और 9 का वर्ग हो गया 81। 81 की पावर 3। अब आपने देखा इसमें भी आपका कौन सा नंबर है? इसमें आपने देखा कि विषम पावर है, बीच में प्लस है, तो ये नंबर इन दोनों के योग से डिवाइड हो जाएगा 130। तो राइट आंसर आपका 130 आएगा। तो ये आज की हमारी क्लास थी पावर पर आधारित। क्लास आपको कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो रेडियंट गवर्नमेंट एग्जाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेस्ट कंटेंट के साथ आपको पढ़ाया जा रहा है। मुलाकात अब अगली क्लास में करेंगे। विदा लेते हैं आप सभी से। थैंक यू।